84 लाख कपड़े हैं। आत्मा के कितने कपड़े हैं? आपके घर में सैकड़ों साड़ियां भरी हैं, ऐसे आत्मा के 84 लाख कपड़े हैं। कितने कपड़े हैं? 84 लाख योनियों में भटकती है ये आत्मा। ये कपड़ा, वो कपड़ा, ये योनि, वो योनि, घूम घूम के घूम। यही चक्र घूमने का चलता है। इसी चक्र को रोक दो तो मुक्ति मिल जाती है। इसी चक्र को रोक दो तो क्या होती है? जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु का चक्र चल रहा है। इसे आप लोग रोकना चाहते हैं कि चलने देना चाहते हैं? मैया, और कितनी बार संसार में आने का जी करता है? बोलो। और आओगी? नहीं? क्यों? अच्छा नहीं लगता? सास डांटती है क्या? फिर मैया, आप आओगी संसार में? क्या बन के आओगी अगले जन्म में? ये मैया है मछली, मछली जल की रानी है। मैया कह रही है मछली बनूंगी। नहीं, क्या बनोगी? आप क्या बनोगी मैया? चश्मा वाली मैया है? कुछ नहीं बनोगी तो क्या कीट पतंगा बनोगी? आऊंगी नहीं। कहां जाओगी? हैं? बैकुंठ जाओगी। क्या करोगी वहां बैकुंठ में? बैठी रहोगी? थक नहीं जाओगी बैठी बैठी? संसार में आना बुरा नहीं है। सुनो, हम तो मुक्ति भी नहीं चाहते, मोक्ष भी नहीं चाहते। भगवान से यही कहते हैं, प्रभु हमें बार बार धरती पर भेजना, परंतु जहां भी भेजना, हे प्रभु अपने भक्तों की और अपनी भक्ति देकर, सेवा देकर भेजना। सेवा हर जन्म में करते रहें, दीन दुखियों की। हर योनि में, हर जन्म में, हर समय क्या करते रहें? दीन दुखियों की हम किसी के काम आते रहें। मोक्ष भी पाके क्या करेंगे? थक नहीं जाएंगे बैकुंठ में बैठे बैठे? बोलो हाँ। इसलिए आओ, अपने जिम्मेदारियां पूरी करो, जाओ, फिर आओ। भक्त बन के आना, अच्छा काम करके जाना। इसलिए कहता हूं, जीवन मिला है, अच्छा कर लो। बुरा करने के लिए मानव तन नहीं मिला। बुरा करने के लिए तो भगवान 84 लाख योनियों में क्या क्या है जो बुरा ही कर रहे हैं। बोलो हाँ। अभी मैंने सुना, इंसान अपनी इंसानियत भूल गए। अभी एक जगह ना, एक महिला एक बच्चे को फेंक के चली गई झाड़ियों में। सुना कि नहीं? तो वहां बगल में कुतिया ने अपने बच्चे जन्म दिए थे पास में ही। तो वो कुतिया गई और देखी कि बच्चा पड़ा। सच्ची घटना है ये, बता रहा हूं आपको कि आज का इंसान कैसा है और जानवर कैसा है। एक महिला बच्चे को फेंक के आ गई झाड़ियों में। तो वहीं पास में उसके बच्चे थे, कुतिया ने बच्चे जन्म दिए थे कुत्ती ने। तो वो भी देखी, कुतिया देखी कि बच्चे, छोटा बच्चा पड़ा है, रो रहा है। तो उसका कपड़ा मुंह से पकड़ के घसीट कर अपने उसमें ले आई, जगह पर जहां वो उसके बच्चे थे, और अपने बच्चों के बीच में उसे रख लिया और उसके ऊपर अगल बगल बैठ गई। मतलब अपने शरीर की गर्मी उसे देने लग गई, क्योंकि मौसम तो सवेरे रात को तो ठंडा हो। अभी ये 15 दिन पुरानी बात है, 15 दिन पहले तो और मौसम ठंडा ही था। ले आई, बैठ गई। सवेरे लोगों ने देखा कि जहां कुतिया के बच्चे हैं वहां एक बच्चा भी है, और उसने उसकी जान बचाई रखी। वह अकेली बच्ची पड़ी होती तो मर जा, लड़की थी, छोटी बच्ची थी किसी की, मर जाती ठंडी से। पर उसने अपनी गर्मी दी, अपने बच्चों की गर्मी उसको दी। सबको इकट्ठा
आपने देखा होगा ना, जानवरों को इकट्ठे रह, बंदर एक दूसरे से चिपके रहते हैं सर्दियों में, ताकि शरीर की गर्मी एक दूसरे को मिलती रहे। ये जानवर तो हैं, क्या करें, वो जानवर भी तो कभी ना कभी इंसान रहे होंगे। अच्छा, मुझे एक कथा और याद आ गई, सुनो। ऐसा है, एक आदमी था, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, पत्नी के रूप में आसक्त था, पर बहुत बड़ा नास्तिक था। पत्नी पूजा पाठ वाली थी, सत्संग करती, गुरु जी का सत्संग करती। एक दिन अपनी पत्नी ने बोला पति से, सुनो गुरु जी आए हैं, जाओ गुरु मंत्र ले लो। तो पति बोला, मैं नहीं लेता गुरु मंत्र, मैं नहीं मानता ईश्वर को। तो पत्नी बोली, समझाई कि देखो मंत्र ले लो, कल्याण होगा, हम में उलझे रहोगे तो क्या पाओगे, जा। पत्नी की बात माना और चला गुरु जी के पास। तो रास्ते में उसके बिगड़े यार मिल गए, बिगड़े हुए दोस्त। कहाँ जा रहा है? बोले गुरु मंत्र लेने जा रहा हूं, गुरु जी आए हैं, सत्संग करा रहे हैं, मंत्र लूंगा। तो लोगों ने रोका, उसके दोस्तों ने, क्या तू भी चक्कर में पड़ा गुरु मंत्र लेके, चल शराब पीते हैं। तो वो गया था गुरु मंत्र, दोस्त ले गए शराब की दुकान, शराब पिया। फिर आया शाम को, पत्नी बोली ले आए गुरु मंत्र, बोले नहीं लिया। बोले मेरा मन नहीं लग रहा गुरु मंत्र में, मैं तेरे से प्यार करता हूं बस, तूने गुरु मंत्र ले रखा है, मैं तेरे से प्यार करता हूं बस। संयोग आया, दोनों की हो गई मृत्यु। तो वो पत्नी अगले जन्म में बनी एक राजा की बेटी। अगला जन्म हुआ तो वो भक्ति करती थी, तो भक्ति का फल तो मिलेगा। अब वो बनी राजा की बेटी, और वो उसका पिछले जन्म का पति वो बना हाथी। उस राजा के यहाँ एक हथनी थी, तो हथनी के पेट से एक हाथी जन्म लिया, हाथी का बच्चा। तो वह छोटा सा हाथी, और ये रही राजकुमारी। अब ये भी एक दिन क्या हुआ कि वो हाथी भी थोड़ा जवान हुआ बच्चे से, और ये लड़की भी जवान हुई। तो राजा के पिता ने इसके लिए स्वयंवर रखा कि हमने लड़के बुलाए हैं अच्छे अच्छे घरानों के, राजकुमार, इनमें से तुझे जो पसंद आए माला डालना। तो द्वार पर वही हाथी लाके खड़ा किया गया, राजा महाराजाओं के द्वार पे हाथी। तो जब ये लड़की चली माला लेकर, तो वो हाथी ने देखा, और अपनी पत्नी के संस्कार के कारण, पत्नी के पुण्य के कारण उस हाथी को पिछले जन्म का स्मरण हो गया। वो याद आ गया कि ये तो मेरी पिछले जन्म की पत्नी है। अब वो हाथी रोने लगा, मैं हाथी बना और मेरी पत्नी अब किसी और के गले में माला पहनाएगी। तब उसकी पत्नी, उसे तो पिछले जन्म का संस्कार था ही, वो तो भक्त थी ही, तो उसने भी उस हाथी के कान में जाके, जब हाथी रोया तो वो समझ गई कि ये मेरा पति पिछले जन्म का रो रहा है। तो उसने जाके कान में कहा राजकुमारी ने कि मैंने कहा था ना कि गुरु मंत्र ले लो, मंत्र ले लिया होता तो ये 84 के चक्कर में ना पड़ते, भगवान की शरण में रहते, अच्छा जीवन मिलता। और अब मैं भी मनुष्य बनी हूं, यहां से भी अपना कल्याण पिछली बार भी किया, इस बार भी मौका, मनुष्य हो तो मौका है। हाथी के पास क्या मौका है, कुत्ते के पास क्या मौका है। इसलिए अब वो लड़की बोली ऐसा करो, तुम रो ना, हम तुमसे ही ब्याह करेंगे। राजा की उस राजकुमारी ने अपने पिता को कहा कि पिताजी, इस जन्म में मैं कुंवारी ही रहूंगी, मैं तपस्या करूंगी, और ये जो हाथी है ये मेरा पिछले जन्म का पति है, और अब मैं इसके संग भजन करूंगी, ये भी करेगा, और अगला जन्म हम लोगों का फिर होगा, तब हम फिर मिलेंगे। अब वह हाथी इस जन्म में अपने पत्नी के पास रहता, दोनों प्रेम से रहते। इस जन्म में तो उसने ब्याह नहीं किया, अपने उस हाथी के संग रहती। लेकिन जब वो हाथी मरा और ये राजकुमारी मरी, तो फिर इनका जन्म हुआ स्त्री पुरुष के रूप में, फिर इनका विवाह हुआ। और अब पत्नी ने बोला कि अब बताओ गुरु मंत्र लोगे कि नहीं। तो उसने अपने सारे विषयों को त्यागा
और गुरु का आश्रय लेकर भगवान के चिंतन में लगा। भगवान की भक्ति, गुरु मंत्र जीवन का सुरक्षा कवच है, ये याद रखिएगा। आप लोग समझते नहीं हैं, इसलिए जीवन को भगवान के हवाले कर दो। मीराबाई क्या बोलती हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे ऊपर दूसरा किसी का शासन ना हो, मेरे ऊपर केवल भगवान का शासन हो। रहो जगत में पत्नी पति के साथ, पर बन के रहो भगवान के। अब ये कुत्ते बिल्ली क्या है? कुत्ती बता पाए ना बता पाए, पर वो पिछले जन्म में आप और हम में से कोई इंसान, हम में से तो कोई नाली का कीड़ा बनता है। इसलिए कहता हूं मेरी मां, अपने मरण को सुधारो। अपने मृत्यु को कैसे सुधरेगी? एक साधु थे, वो जंगल में तपस्या कर रहे थे। खूब तपस्या की, तपस्या की, तपस्या की, तपस्या की, तपस्या की, तपस्या की। एक दिन क्या हुआ, पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे, एक चिड़िया आई और चिड़िया ने साधु जी के ऊपर बीट कर दिया, मतलब मल कर दिया। अब साधु जी ने देखा कि अरे चिड़िया ने तो मेरे ऊपर बीट कर दिया। तुरंत साधु जी ने चिड़िया की ओर देखा, और जब देखा तो साधु जी की दृष्टि पड़ते ही चिड़िया जल गई, क्योंकि तपस्या का प्रभाव था, तपस्या की ताकत थी। क्रोध की अग्नि से देखा, क्रोध की दृष्टि से देखा तो चिड़िया जल गई। और जब चिड़िया जली तो साधु जी को लगा कि मैं तो बड़ा तपस्वी हूं, मेरे अंदर तो शक्तियां आ गई, किसी को देख लूं तो जल जाए। अब साधु जी गए गांव में जाके भिक्षा मांगी, भिक्षाम देही। एक पतिव्रता नारी के घर गए और पतिव्रता नारी से कहा कि जरा भिक्षा दो। तो महिला अंदर से बोली, महाराज मैं आपके लिए भिक्षा लाती हूं। और जैसे ही वो भिक्षा निकालने लगी तभी उसका पति आ गया। पति आया तो उसने पहले पति को पानी दिया, भोजन के लिए पूछा। पति ने कहा कि द्वार पे कौन खड़ा है? बोले कोई साधु जी हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। तो पति ने कहा जाओ पहले साधु जी को भिक्षा दे दो। उसने निकाला अपना सामान, अपना राशन पानी जो भी है, और साधु जी को भिक्षा दी। और जब भिक्षा दी तो साधु जी गुस्सा हो गए कि बड़ी देर से तेरे द्वार पे खड़ा हूं, इतनी देर। तो गुस्से की आंखों से, क्रोध की दृष्टि से वो महिला को देखने लगे। तो महिला ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज हमें ऐसे ना देखो, हम कोई चिड़िया थोड़ी हैं कि तुम्हारे गुस्से से जल जाएंगे। अब तो साधु जी हक्का बक्का रह गए कि हे भगवान, जंगल में मैंने चिड़िया को देखा, वहां केवल मैं था, दूसरा कोई नहीं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने चिड़िया को जलाई है दृष्टि से, नेत्रों से? उसने कहा कि महाराज जो ताकत, जो शक्ति आपने तपस्या करके प्राप्त की, वही ताकत मैंने पति की सेवा करके पतिव्रता नारी बनकर मैं त्रिकालज्ञ हूं, मैं सब कुछ जानती हूं। बड़े बड़े साधु संत जो जप तप से प्राप्त करते हैं, वही ताकत नारी अपने पति की सेवा करके प्राप्त कर सकती है। इसलिए नारी को केवल पति की सेवा करने के लिए कहा गया है। यही तुम्हारा धर्म है, पतिव्रता नारी। अब साधु जी उस महिला के चरणों में गिर पड़े, बोले आप जरा हमारा मार्गदर्शन करिए। तब कहा कि तुम्हारा मार्गदर्शन हम नहीं करेंगे, जाओ फलाने गांव में एक कसाई रहता है, वो कसाई तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। अब ये कसाई के पास गया, साधु जी गए, साधु जी इतने बड़े। अब महिला ने कहा जाओ, कसाई के पास गए, कसाई के घर पहुंचे, पूछा भाई साहब ये कहाँ है? बोले वो अंदर बैठा मांस काट रहा है, उसका पैतृक काम था मांस देना, कसाई। अब ये साधु जी को बड़ी शर्म आई कि मेरे जैसा साधु एक कसाई से ज्ञान लेगा,
मेरी तौहीन हो जाएगी। कितना गलत। साधु जी बोले नहीं, मैं इस कसाई से बात नहीं करता। जाने लगे तो कसाई ने कहा, साधु जी पतिव्रता नारी ने भेजा है मेरे पास, बिना ज्ञान लिए चले जाओगे? अब साधु जी तो हक्का बक्का रह गए, हे भगवान, ये कसाई है और ये सब जान रहा है। क्यों भैया, तुम कैसे जान रहे हो? तुम तो कसाई हो, तुम तो बड़े गलत आदमी हो। कसाई ने कहा, क्या करूं, मैं कसाई तो हूं, पैतृक काम यही है मेरा। मैं मांस ले आता हूं बाजार से और बेच देता हूं। मैं किसी की हत्या नहीं करता, मांस का काम तो मेरा है। लेकिन तुम्हें ये ज्ञान कहां से हुआ? तुम हमारा सब जान रहे हो। तब उन्होंने, कसाई ने कहा कि मेरे माता पिता वो बैठे हैं अंदर, चलो दर्शन करो। माता पिता का दर्शन कराया और कहा कसाई ने कि मैं केवल अपने माता पिता की सेवा करता हूं और इस सेवा के कारण भगवान ने मुझे ये ताकत शक्ति दे रखी है कि मैं आपके भूत भविष्य वर्तमान को जानता हूं, केवल सेवा के बल पर। अब तो साधु जी कसाई के पांव पे गिर गए, अब बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा? कसाई ने कहा कि जाओ यहां से, अगले गांव में एक कुम्हार है, घड़ा बनाता है, वो तुम्हें ज्ञान देगा। अब तो साधु जी घबराए, हे भगवान, ये यहीं चक्कर लगवा रहे हैं, बता कोई नहीं रहा है, ये चक्कर लगवा रहे हैं। अब ये बताओ, सेवा के बल पर कसाई वो जान गया जो पति की सेवा के बल पर एक नारी जान गई, और साधु तपस्या करके जो नहीं जान पाए वो सेवा के बल पर एक कसाई जान गया। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी ताकत यदि कोई है तो सेवा है।